जय श्री कृष्ण। पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी का हरण, एपिसोड 50। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजर्षि यादव के विदर्भ नाम का एक पुत्र था, जिसके कृत, कैशिक आदि बहुत से महाबली पुत्र हुए। राजर्षि यादव के ही वंश में भीम से वृष्णि वंशी राजाओं की उत्पत्ति हुई थी। कृत के वंश में अंशुमान और कैशिक के वंशज भीष्मक हुए। उन्हीं राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी था तथा रुक्मणी उनकी कन्या थी। महाबली रुक्मी ने ध्रुव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। साथ ही जमदाग्नि नंदन परशुराम से उसको ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति हुई थी। रुक्मी श्री कृष्ण के साथ सदा ही स्पर्धा रखता था। राजन, रुक्मणी के स्वरूप की समानता करने वाली इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उसका परिचय सुनकर ही उसे चाहने लगे थे। इसी प्रकार रुक्मणी भी श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर ही उन्हें चाहने लगी थी। उसकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को अपनी बहन नहीं दी। पृथ्वीपति राजा जरासंध ने चेदी राज सुनीत के पुत्र शिशुपाल के लिए भीष्मक से उनकी कन्या रुक्मणी को मांगा था। राजन, चेदी राज उपपरिचर वसु के एक पुत्र का नाम बृहद्रथ था। उसी के वंश में महाबली जरासंध पैदा हुआ। उपपरिचर वसु के ही वंश में उन दिनों दमघोष पैदा हुए थे, जो चेदी देश के राजा थे। दमघोष के 5 भयानक पराक्रमी पुत्र हुए, जो वसुदेव की बहन शुतश्रवा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनके नाम थे शिशुपाल, दशग्रीव, रैभ्य, उपदिश और बलि। जरासंध कुटुंबी था तथा समान वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए सुनीत दमघोष ने अपना पुत्र शिशुपाल उसे सौंप दिया था। जरासंध भी शिशुपाल को अपने पुत्र के समान समझता था और उसकी रक्षा करता था। कंस जरासंध का जमाता था। जब वह युद्ध में श्री कृष्ण के हाथ से मारा गया, तब से श्री कृष्ण के कारण ही समस्त वृष्णि वंशों के साथ जरासंध का वैर हो गया। जब भीष्मक ने शिशुपाल के साथ रुक्मणी के रिश्ते की रजामंदी दे दी, तब राजा जरासंध अपने सहायक दंतवक्र के साथ शिशुपाल को लेकर विदर्भ देश को गया। इधर बलराम और श्री कृष्ण, यह दोनों भाई भी अपनी बुआ की प्रसन्नता के लिए वहां गए। साथ ही दूसरे बलशाली वृष्णिवंशी वीर भी रथों के द्वारा वहां पधारे। विवाह के एक दिन पहले राजकुमारी रुक्मणी देवालय में इंद्राणी की पूजा करने के लिए अपने रथ पर बैठकर ज्येष्ठा नक्षत्र में राजमहल से बाहर निकली। तब देव मंदिर के निकट परम सुंदरी रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। वह 16 वर्ष की लंबी पतले कद की स्त्री थी। उज्जवल रेशमी साड़ी पहने हुए राजकुमारी रुक्मणी रूपवती देवी सी जान पड़ती थी। उसे देख श्री कृष्ण को मन ही मन उसे पाने की इच्छा तीव्र हो गई। उन्होंने वृषिवंशियों और बलराम जी के साथ सलाह कर रुक्मणी को हर लेने का विचार करा। अतः देव पूजा का कार्य संपन्न करने के जब रुक्मणी देवालय से निकली, श्री कृष्ण ने सहसा उसे गोद में उठा लिया और अपने उत्तम रथ पर पहुंचा दिया। बलवान श्री कृष्ण युद्ध का सारा भार बलराम तथा सात्विक पर छोड़कर रुक्मणी को साथ ले शीघ्र ही द्वारकापुरी को चल दिया। उधर दंतवक्र जरासंध और पराक्रमी शिशुपाल श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से क्रोध में भरे हुए निकले, तो रोष में भरे हुए वृषिवंश के महारथी वीरों ने बलराम जी को आगे करके उन समस्त शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। रुक्मी ने जब सुना कि श्री कृष्ण रुक्मणी को हर कर लिए जा रहे हैं, उसने कुपित होकर भीष्मक के सामने ही यह प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में श्री कृष्ण का वध किए बिना तथा रुक्मणी को वापस लाए बिना कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर रुक्मी प्रचंड आयुध और ऊंचे ध्वज से सुशोभित रथ पर आरूढ़ हो विशाल सेना के साथ बड़े वेग से आगे बढ़ा।
उन सब ने दूर तक रास्ता तय करके नर्मदा नदी के किनारे अपनी प्रियतमा रुक्मणी के साथ रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा। रुक्मी को अपने बल का बड़ा घमंड था, इसलिए सेना को अलग खड़ा कर उसने द्वैध युद्ध करने की इच्छा से स्वयं ही भगवान मधुसूदन पर आक्रमण किया। उसने पैने बाणों से श्री कृष्ण को बींध डाला। पराक्रमी श्री कृष्ण ने रुक्मी के ध्वज को काट डाला तथा उसके सारथी के सर को धड़ से काट लिया। उसे संकट में पड़ा जान दक्षिण दिशा के समस्त राजाओं ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। तब गोविंद ने एक बाण से अंशुमान की छाती छेद डाली। फिर उन्होंने 4 बाणों से श्रुतर्वा के चारों घोड़ों को मार डाला। यह देख कृत कैशिक देश के सभी मुख्य महारथी बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ आए। श्री कृष्ण ने पुनः क्रोध में भरकर शत्रु पक्ष के अन्य वीरों को मार गिराया। अपनी सेना को भागते देख रुक्मी ने क्रोध के वशीभूत हो पैने बाणों से श्री कृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई तथा उनके सारथी को भी घायल कर दिया और ध्वज पर भी आघात किया। यह देख श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने अपने बाणों से रुक्मी को घायल कर दिया और उसके धनुष को भी काट डाला। श्री कृष्ण ने रुक्मी की तलवार को भी काट डाला और कुपित होकर 3 नाराजों से उसकी छाती छेद डाली। उस पर प्रहार से रुक्मी मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर माधव ने अपने बाणों द्वारा उन सब नरेशों को घायल करना आरंभ किया। रुक्मी को धराशायी हुआ देख सब नरेश भाग खड़े हुए। भाई को भूमि पर छटपटाते देख रुक्मणी श्री कृष्ण के पैरों पर गिर पड़ी। तब भगवान ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और सांत्वना दी। फिर रुक्मी को अभय देकर वह अपनी पुरी को चले गए। वृषणिवंशी भी जरासंध तथा उन राजाओं को पीछे हटाकर हर्ष से उल्लासित हो बलराम जी को आगे करके द्वारकापुरी की ओर चल दिए। श्री कृष्ण के चले जाने पर श्रुतर्वा रणभूमि में आया और रुक्मी को रथ पर बैठाकर अपनी पुरी की ओर ले चला। रुक्मी अपनी बहन को लौटाकर ना ला सका, इसलिए उसकी प्रतिज्ञा भंग हो गई। इसी से उसने कुंडिनपुर में प्रवेश करने की बजाय विदर्भ देश में अपने रहने के लिए दूसरे विशाल नगर का निर्माण किया, जो इस भूतल पर भोजकट के नाम से विख्यात हुआ। इधर वृषणिवंशियों की सेना के साथ जब बलराम जी द्वारका में पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक रुक्मणी का पाणी ग्रहण किया और फिर प्रिया रुक्मणी के साथ द्वारका में सुख से रहने लगे। श्री कृष्ण ने रुक्मणी के गर्भ से 10 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। इसके सिवा एक कन्या को भी रुक्मणी ने जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती था। तदंतर महाबाहु मधुसूदन ने सद्गुणवती तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई अन्य 8 पटरानियों के साथ विवाह किया, जिनके नाम थे कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, जाम्बवती, रोहिणी, कैकयी, लक्ष्मणा, सत्यभामा और गांधारी। इनके सिवा 16,000 और स्त्रियां थीं, जिनके साथ श्री कृष्ण ने एक ही समय उतने ही रूप धारण करके विवाह किया था। उन सबके गर्भ से श्री कृष्ण के सहस्त्रों वीर पुत्र उत्पन्न हुए थे। जन्मेजय कालांतर में रुक्मी की पुत्री शुभांगी ने अपने स्वयंवर में श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न को वरण कर उन्हें चुना था। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के युवा होने पर रुक्मणी ने रुक्मी की पौत्री रुक्मावती का हाथ मांगा। राजा रुक्मी भी अनिरुद्ध के गुणों से आकृष्ट होकर अपनी पौत्री का विवाह उनके साथ करना चाहता था। अतः रुक्मणी के आग्रह पर वह अपनी पौत्री को अनिरुद्ध को देने के लिए तुरंत तैयार हो गए। अनिरुद्ध के विवाह के बाद रुक्मी के निमंत्रण पर बलराम जी द्वित क्रीड़ा के लिए राजी हो गए। उसी में उन दोनों का विवाद हो गया और कुपित हो बलराम जी ने रुक्मी को मार गिराया। जब बलराम जी से श्री कृष्ण को रुक्मी के मारे जाने की खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुए, क्योंकि रुक्मी के प्रति स्नेह के कारण जिस बड़े भाई को उन्होंने नहीं मारा था, वही वज्रधारी बलराम जी के हाथों मारा गया।
जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे नरकासुर का वध कर श्री कृष्ण द्वारा 16,000 कन्याओं को मुक्त करना। एपिसोड 51। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।